नमस्कार, मैं विजय कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल TCHARPCB पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे संधि के विषय में। देखेंगे संधि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, और एक बात आपको और बताते चलें कि इससे पहली वीडियो में हम जितने भी हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह होते हैं उनके विषय में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि वो भी क्लास करते रहें। अब चलिए हम शुरू करते हैं संधि के विषय में। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब दो वर्णों के, यहाँ वर्षों लिख गया है, यहाँ वर्णों रहेगा। जब दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आता है उसे क्या कहते हैं? संधि। एक और परिभाषा दे रहे हैं आपको। जब दो सार्थक शब्दों के मेल से मूल रूप से परिवर्तन या विकार हो उसे संधि कहते हैं। जैसे अब संधि को देखेंगे एग्जाम्पल में कि दो वर्ण हैं, जैसे एक वर्ण हो गया नर और दूसरा हो गया ईश, दोनों मिलकर क्या हो गए? नरेश। इसी तरह हम सभी संधि को देखते चलेंगे। अब बात करते हैं संधि का फिर एक अर्थ देखेंगे। अब देखेंगे संधि विच्छेद का अर्थ। तो संधि का अर्थ है ये संधि विच्छेद का। संधि का अर्थ है मिलना और विच्छेद का अर्थ है अलग होना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहले की स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दिया है विद्यालय, विद्यालय बना है विद्या धन आलय से। उसी तरह सूर्योदय, सूर्योदय है तो इसमें सूर्य धन उदय, ये दोनों शब्द से मिलकर सूर्योदय बना था। अब जब सूर्य अलग हो रहा है और उदय अलग हो रहा तो ये हो जा रहा है संधि विच्छेद। ठीक, अब हम लोग जान के संधि किसे कहते हैं और संधि विच्छेद कैसे कहते हैं। संधि का मतलब होता है दो वर्णों का मेल से जो परिवर्तन और विकार आए, और विच्छेद का अर्थ होता है दो वर्णों के मेल जब उनको अलग अलग किया जाए तो पहली वाली स्थिति में आ जाए, उन्हें संधि विच्छेद कहते हैं। अब देखेंगे हम संधि के प्रकार को। देखते हैं कि संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक ना, कहेंगे संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है सर्व संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो हम जान चुके हैं संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। अब हम बारी बारी से सभी प्रकार की संधियों को देखते चलेंगे। आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें। और संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हमको विस्तृत चर्चा करनी है, तो हम बारी बारी से देखेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि के विषय में। देखेंगे स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, इसको पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या होगी। ठीक ना, चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के प्रकार को समझने से पहले हम देख लेते हैं स्वर संधि की परिभाषा क्या है और कैसे स्वर संधि क्या होती है। जैसे दिया है स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये क्या हो गए? स्वर हो गए, तो इसी का मेल है। कहेंगे स्वर संधि यानी स्वरों का मेल है, जो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा धन आत्मा, महात्मा, तो क्या आ गया? तो महात्मा आ गया, ये हो जाएगा हमारा स्वर संधि। और पूछेगा महात्मा कौन सी संधि है, कहेंगे स्वर संधि। हिम धन आलय, हिमालय, ये स्वर संधि के भेद हैं। अब देखेंगे हम स्वर संधि के क्या होते हैं, पांच भेद होते हैं। ठीक ना, अब चलते हैं एक एक संधि को, जो स्वर के प्रकार हैं, अब उनको भली भांति समझते हैं। हम जान लेते हैं पांच जो स्वर संधि हैं, स्वर संधि के पांचों प्रकार को। पहली संधि होगी दीर्घ संधि, दूसरी होगी गुण संधि, तीसरी होगी वृद्धि संधि,
चौथी होगी यण संधि, पांचवी होगी अयादि संधि। ठीक, ये हम पांचों प्रकार की संधि को बारी बारी से गहन अध्ययन करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। अब देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा पहले देख लेते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जिन बच्चों को ह्रस्व या दीर्घ समझ में ना आ रहा हो, प्ले लिस्ट में चला जाएगा, उसमें हम वर्ण विचार के बारे में बहुत अच्छी क्लास लिए हैं, आप लोग वहाँ जाइएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, हेल्प ज़रूर करेगा आपको संधि में। देखिए परम, धन, अर्थ, ठीक ना, इसमें क्या आया है, परम में भी ह्रस्व आ है और अर्थ में आ जो है वो भी क्या है, ह्रस्व है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, परमार्थ। सार अंश, तो सर र में भी अ है, अंश में भी अ है, तो हो जाएगा सारांश। ये ह्रस्व ह्रस्व मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ, या ह्रस्व या दीर्घ मिलकर भी हो जाएंगे क्या, दीर्घ। ठीक ना, तो न्याय धन अधीश, न्यायाधीश, इसी तरह एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जैसे अ है, ठीक ना, फिर बड़ा आ है, दोनों मिलकर क्या हो जा रहे हैं, बड़े आ ही हो जा रहे हैं। या छोटा आ रहेगा उसके बाद भी छोटा आ रहेगा तब क्या हो जाएगा, बड़ा आ तब भी होगा। ठीक ना, अब चलते हैं और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे आ धन आ बराबर आ, ठीक ना, जैसे विद्या में भी क्या है, बड़ा आ लगा है, आप उसके बाद आलय में भी क्या बड़ा आ है, तो क्या हो गया, विद्यालय। उसी तरह शिव में भी क्या छोटा आ है, उसके बाद बड़ा आ आया ना, शिवालय। इसी तरह जितने भी होंगे, जैसे है अभी छोटी ई है, और ईस्ट में भी क्या छोटी ई, अभीष्ट हो गया। इसी तरह देखेंगे हरि, रा पे छोटी ई की मात्रा लगी, ई इसमें बड़ी की मात्रा, तब भी क्या होगा, दीर्घ ही हो गया। फिर देखते हैं, फिर वही चा है, सचिंद्र, ठीक ना, रजनीश, भानुदय, भानु उ, ना पे छोटा उ की मात्रा, और फिर उदय भी छोटा उ लगा है, भानुदय। ये क्या हो रहे, एक साथ मर्ज हो जा रहे, छोटा उ और छोटा उ मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा उ। दीर्घ संधि इसीलिए कह रहे हैं। अब चलते हैं, हमको ऐसा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले संधि पर। अब देखते हैं गुण संधि को। गुण संधि में आ धन आ का मेल, ठीक हो, ई से ई का मेल हो, ऊ से ऊ का मेल हो, तो ऊ होने पर ओ तथा री के आने पर अर हो जाता, इसे गुण संधि। इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है, जहाँ भी ए की मात्रा देखिए वहाँ कह दीजिए गुण संधि है। जैसे नरेश, महेश, और जैसे महर्षि, कपर्षि, देवर्षि, अर शब्द आ जाए बोलने पर वो भी क्या हो जाएगा, गुण संधि। हम कहें ए की मात्रा, ठीक ना, और ओ की मात्रा, और ओ उड़ंतुआ रा जो नहीं बोलते हैं, जो हर्ष पर लगा, और ये तीन शब्द आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि गुण संधि है। बस इसका एक ही ट्रिक है, इसी पर ध्यान दीजिए। अब देखेंगे हम वृद्ध संधि। वृद्ध संधि में आ या आ के बाद यदि ए या आय हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, आय हो जाते हैं। ऐसे देखते हैं, एक एक और एक, का में आ है और एक में ए है, एकाएक हो जाएगा। सदा में आ है, फिर उसके बाद ए है, तो क्या हो जाएगा, सदैव। हमारे कहने का मतलब यही है, जहाँ आई की मात्रा और औ की मात्रा लगा हुआ शब्द मिले तो हम कह देंगे कौन सी संधि है, वृद्ध संधि। इसकी पहचान है डबल मार, दो क्या हो, मात्राएं लगी हों, ठीक ना। जैसे गुण में क्या था, ओ की मात्रा थी और ए की मात्रा थी और अर था ए, और उसी तरह वृद्ध में आय की मात्रा लगी हो और औ की मात्रा लगी हो तो हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। आगे चलते हैं, यण संधि को देखेंगे। ई अथवा ई के बाद अगर छोटी ई आए और बड़ी ई को छोड़कर
ठीक ना। जैसे कि अगर छोटी ई है उसके बाद ई और ई आता है, इन शब्दों को छोड़ दें यदि कोई अन्य स्वर आता हो, ठीक ना, तो उसके स्थान पे ऊ, ठीक ना, अथवा बड़ा ऊ को भी छोड़ के दें। तो अन्य स्वरों के साथ वा और री को छोड़कर देख रहे हैं किन किन शब्दों को छोड़ रहे हैं, छोटा ऊ बड़ा को, वा और री को, ठीक ना। अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर रा हो जाएगा। और इसकी हम पहचान बताते चलें, जहाँ भी आधा ता यद्यपि यानी कि आधा शब्द मिले, जैसे अद्यप, अत्यधिक, ठीक ना, अत्य महत्वपूर्ण, अत्यंत, ये सब क्या हो जाएंगे पहचान, यण संधि की हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अयादि संधि पर। अयादि संधि यदि शब्द यानी यदि पहले शब्द के अंत में ए ऐ ओ औ और दूसरे के आरंभ में भिन्न स्वर हों, ठीक ना, जैसे ए है तो ऐ हो जाएगा, एचो ऐ आवा एक सूत्र होता है, इसी को पहचानेंगे। जैसे कि ऐ आव औ भव अव अरे भवन ओय भावुक उक, यानी कि ए के स्थान पर ऐ और ए के स्थान ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ, ठीक ना, और औ के स्थान पर ऐसे आता है तो अयादि का हो जाएगा। जैसे पवन, ठीक ना, पावक, भवन, भावुक, नयन, इस तरह का आ रहा है तो हम जान जाएंगे कि अयादि संधि है। बस इसकी यही सब पहचान है। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें।